जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और बताएं कैसे गुजरी आपकी लाइफ। ईद तो आने वाली है, ईद आने में सिर्फ आज का दिन तो गुजर गया और कल का दिन बाकी है। आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की शॉपिंग होगी, आप लोगों ने ईद का जानवर ख़रीद लिया, अपने घर की डीप क्लीनिंग कर ली। तो मैंने ना आज करनी थी अपने घर की डीप क्लीनिंग, लेकिन आज इतनी गर्मी हो गई है ना, दोबारा से 2 से 3 दिन इतना अच्छा मौसम रहा, इतना सुकून था, लेकिन आज फिर से वही पुरानी वाली गर्मी वापस शुरू हो गई है। तो इसलिए बस गर्मी को देख के ना मेरा दिल नहीं किया। तो लेकिन कल का दिन बाकी है, कल मैं इंशाल्लाह अपने घर की ना डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों ने अपने घर की डीप क्लीनिंग कर ली और किस तरह से की, क्या क्या सफाइयाँ की आप लोगों ने अपने घर की। तो ये जी है दिन का टाइम, तकरीबन असर की नमाज का टाइम। लाइट ऑन की हुई है मैंने इसलिए क्योंकि हमारे रूम में ना लाइट मतलब दिन में कम पड़ती है। लाइट ऑन कर लो फिर ठीक रहता है, लेकिन अगर लाइट ना ऑन करो तो इस वजह से थोड़ा सा ना अंधेरा होता है। इस वजह से आप लोगों को ये ना और लग रहा हो कि मैं रात दिन का बता के तो रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज रेस्ट ही करते हैं, आज कोई काम शाम नहीं करते गर्मी में, क्योंकि दिल ही नहीं चाहता इंसान को कोई काम शाम करने का। तो अभी मैंने जाना है टेलर के पास, क्योंकि ना मैंने कश्मीर से एक सूट लाया था। तो 2 पीस सूट लाया था, तो दिल चाह रहा है कि ईद के लिए वही बनवा लेती हूँ। इतनी गर्मी में तो क्या पता वो भी पहनने होगा या नहीं पहनने होगा। और ईद वाले दिन आपको पता है कि कितने काम होते हैं घर में, मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है। इस वजह से मुश्किल ही है कि वो भी पहनो या ना पहनो, लेकिन फिर भी बनवा के रख देती हूँ। इंसान ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन तो कहीं चला ही जाता है, पहले दिन तो अपने घर में ही बहुत सारे काम होते हैं। तो बस अब थोड़ी देर बाद टेलर के पास जाऊंगी। ये भी आप लोग बताएं, क्या नई ताज़ी आप लोगों की लाइफ में क्या नया हो रहा है आजकल? मेरी लाइफ में तो कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब बोरिंग है। सब वही पुरानी रूटीन, पुरानी लाइफ, वो गर्मी दोबारा, बस वही चल रहा है। नया तो कुछ भी नहीं आया। गर्मी में इंसान का दिल चाहता है ना कि इतने कोई पुराने पुराने से कपड़े वो पहने, क्योंकि अगर थोड़े से मतलब कॉटन टाइप के कपड़े भी ना, उनमें भी उनको गर्मी लग रही होती है। बस चाहता है कि लॉन के पुराने पुराने से 4-5 साल पुराने कपड़े ना वो पहने, लेकिन गर्मी की वजह से ना वो पुराने कपड़े भी फट जाते हैं। इतना पसीना आता है ना, इस कदर पसीना आता है कि वो कपड़े भी पुराने फट जाते हैं। और ड्रेस जब बन के आएगा ना, फिर मैं आपको वो पहन कर दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। जैसा कि नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और अम्मा जा रही थी टेलर के पास, लेकिन पापा घर आ गए थे, तो इसलिए उनको चाय बना की थी। चाय और बिस्किट पापा ने खा लिए थे, उनको भूख लगी थी, उस थोड़ा सा ना उनका गुजारा हो गया था। फिर मैं और अम्मा टेलर के पास से लगी थी। तो ये ड्रेस है जो मैं कश्मीर से लेकर आई थी, 2 पीस। बस इसका ना मुझे कलर अच्छा लग गया था तो मैंने ले लिया था। तो टेलर तो ले ही नहीं रहा था, कह रहा था कि अभी ईद में दिन नहीं कितने बाकी हैं, मैं नहीं लेता। लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उसको बोला हाँ आप ले लें, हम ना कश्मीर से लेट आए हैं और हम आपसे ही कपड़े बनवाते हैं। तो फिर उसने ले लिया था। उसके बाद घर आने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आज बनाने लगी थी चिकन पुलाव। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग चिकन कितना ज़्यादा खाते हैं। हम लोग ज़्यादा खाते हैं चिकन, लेकिन डेली नहीं खाते। जब जब मौका मुझे मिलता है मैं रेसिपी रिकॉर्ड करके रख देती हूँ, फिर सब साथ साथ आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो जो चिकन पुलाव मैं आज बनाने लगी हूँ, उससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ इसकी रेसिपी। मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया था, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दी थी, और ना काले मिर्च ले लिए थे मैंने, और एक बड़ी इलायची मैंने ऐड ले ली थी। और उसको मैंने पहले तवे पर सौते कर लिया था। सौते करने के बाद जब उसकी एक अच्छी सी खुशबू सी आने लगती है, फिर मैंने उसको अच्छे से पहले मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं उसको रख लूँगी। आप अगर जब भी कोई खाना बनाने लगते हो ना, अपने मसाले सारे रेडी करके, अपनी सारी चीज़ों को कट करके रखते हो, तो इस तरह ये होता है कि आपका टाइम जो है ना वो बच जाता है और आपका खाना जल्दी से बन जाता है। क्योंकि जब आप गर्मी में खाना बना रहे होते हो या कोई रेसिपी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। और इस कदर गर्मी में तो आपका तो खाना बनाते बनाते बीपी जो है ना, पसीना निकल निकल के बिल्कुल बिल्कुल लो हो जाता है। तो उसके लिए आप ऐसा किया करें कि अपने लिए जामे शीरी बना के ना एक गिलास फ्रिज में रख लिया करें। जब भी खाना बना रहे हो ना, खाना जब बन जाए, फिर जब आप फ्री हो जाएं, तो फ़ौरन से ना जामे शीरी का गिलास पी लिया करें। उसमें थोड़ा सा ना लेमन भी ऐड कर दिया करें कि आपका बीपी जो है ना वो बराबर हो जाए। तो मसाले को ब्लेंड करने के बाद साथ ही मैंने ले लिया था पतीली ले ली थी, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। और एक ना दरमियानी साइज़ का मैंने ले लिया था प्याज, और उसको मैंने स्लाइसिस में चॉप कर लिया था। तो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इस प्याज का थोड़ा सा जब कलर, अभी तो बहुत लाइट सा चेंज हुआ ना, थोड़ा सा डार्क कलर जब चेंज हो जाएगा, फिर मैं इसमें बाकी साथ साथ मसाले ऐड कर लूँगी। तो आप लोगों से वो भी साथ साथ शेयर करती रहूँगी। अम्मा तो मेरी यही कहती हैं कि गर्मियों में ना ज़्यादा हैवी खाना मत बनाया करो, बिल्कुल लाइट सा खाना बनाया करो, मिर्ची मसाले ना बिल्कुल कम डाला करो। तो इस वजह से ना मैं कम ही डालती हूँ उनकी वजह से। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा स्पाइसी सा हो जाना चाहिए। अम्मा वैसे भी पुलाव इतनी शौक से नहीं खाती हैं, वो कभी कभार अगर कुछ ना ऐसा पुलाव वगैरह बनो दही के साथ खा लेंगी, या कोई अगर सालन पड़ा होता है लेफ़्ट ओवर, तो वही खा लेती हैं रात का।
तो उसके बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 बड़ी साइज़ की मैंने ग्रीन चिली ले ली थी, उसका भी मैंने पेस्ट बना के वो इसमें ऐड कर दिया था। तो जब इसने कलर चेंज कर लिया, जब हमारा प्याज और लहसुन जो है वो पक चुका था अच्छी तरह से, फिर मैंने उसमें ऐड कर दी है चिकन। तो चिकन मेरी तकरीबन थी 1 केजी, हाँ 1 केजी मेरी चिकन थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा चिकन आप पहले डाल देती हो। मैं हमारे घर में मैंने अम्मा से यही देखा कि वो हमेशा ना चिकन पहले प्याज और लहसुन में फ्राई करती थी, तो उनसे ना ये वाली आदत मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हो गई है। जब भी मैं मतलब इस तरह चिकन बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो स्मेल है ना वो रिमूव हो जाती है। दूसरी तरह से जैसे हम पहले मसाला बना के चिकन ऐड करते हैं ना, तो उसकी ना मुझे एक स्मेल सी आती है। तो इस वजह से हम लोग हमेशा पहले चिकन को फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद फिर बाकी जो टमाटर जो भी मसाले डालने होते हैं वो डाल देते हैं। और गर्मी इस कदर थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना टमाटर की ना क्यूरी बना के डालूँ, क्योंकि जो है टमाटर अगर चॉप करके डालो उसमें अच्छा खासा उनको पकने में, उनको गलने में टाइम लग जाता है। उसके बाद जो मैंने मसाले अपने ब्लेंड किए थे वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी, क्योंकि गर्मी में हल्दी थोड़ी ही ऐड किया करें। ज़्यादा हल्दी से एक तो कलर भी आ जाता है और दूसरा हल्दी जो होता है वो गर्म होती है, इसलिए उसको कम ऐड किया किया करें गर्मियों में। 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी थी रेड चिली पाउडर ऐड कर दी थी, और नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया था। और साथ-साथ आप लोग चेक कर लिया करें जब खाना बना रहे होते हैं, नमक साथ-साथ आप लोग टेस्ट कर लिया करें कि अगर कम हो तो आप लोग साथ-साथ डालते रहिएगा, क्योंकि चावल पक जाएँ तो फिर नमक ना हो तो बहुत बेस्वादा-सा होता है। 2 ग्रीन चिली मैंने इसमें और ऐड कर दी थी, और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया था सिरका। सिरके से क्या होता है कि आपकी जो चिकन होती है वो ज़्यादा नहीं गलती, बिल्कुल ना सख्त सख्त सी हो जाती है। और चावलों में अगर आपकी चिकन गल जाए, बोटी गायब हो जाती है, फिर चावल खाने का कोई मज़ा नहीं आता। फिर उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने ना अंदाज़े से पानी डाल दिया था। आप लोग अगर आप कुछ लोग होते हैं ना जो कि मेयर करके डालते हैं, अगर 1 केजी चावल होंगे तो उसमें मेयर करके कुछ ग्लास पानी डालेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में ना मेरी अम्मा इस तरह से डालती थी मेयर करके पानी चावलों में, ना मैं डालती हूँ। हम लोग अंदाज़े से ही डालते हैं। कुछ लोगों को बना बना के अंदाज़ा हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता, तो वो फिर मेयर करके भी इसमें डाल सकते हैं। चावलों की भी बात होती है, अगर कौन चावल की क्वालिटी कौन-सी है, फिर उस हिसाब से भी आप लोग पानी ऐड करके ध्यान से डाला करें। तो जी चावलों का पानी खुश्क करने के बाद मैंने उसको दम दे दिया था, और तकरीबन 10 मिनट मैंने उसको हल्की आंच पर दम दिया था। और ये मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और अम्मा हिला रही थी चावल, मैं उनको कह रही थी ऐसे नहीं हिलाएँ, दूसरी तरह से हिलाएँ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। बस मैंने कहा जैसे आप हिलाती हैं ना, हिला लें अच्छी तरह से, तो फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। बस आज कुछ ज़्यादा लंबा व्लॉग मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि इतना कुछ करने वाला काम था नहीं घर में। जो कर सकी जो, तो बस वही रिकॉर्ड किया मैंने। और चावल जो है इनका कलर तो बहुत ज़्यादा लाइट था, लेकिन टेस्ट में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि सब ने ना बोला था कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद जी हम लोगों ने खाना खा लिया था, और साथ मैंने बनाई थी दही वाली ना ग्रीन चटनी और दही वाली चटनी दोनों मिक्स करके बनाई थी, और साथ खीरा था वो भी कट कर लिया था, और सब बैठ के खाना खा रहे थे। और मैंने भी ना बड़ी शौक से खाए थे, क्योंकि आज बड़ा दिल चाह रहा था चिकन पुलाव। काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया था, कश्मीर से आके आज बनाया था। जब जिस दिन कश्मीर यहाँ से कश्मीर गई थी उस दिन मैंने चिकन पुलाव बनाया था, और बहुत मज़े के बने थे। फिर सब ने भी यही बोला था कि अच्छे बने, और खा के ना उसके बाद फिर ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर यही होता है, या फिर मैं कोई व्लॉग्स देख रही होती हूँ, या फिर किसी भी ड्रामे की ना कोई एपिसोड मिस हो जाए तो फिर वो देख रही होती हूँ मोबाइल पे। तो बस यही था कि अभी मैं ड्रामा देख ही रही थी। कौन-सा ड्रामा था? ड्रामा तो मैं भूल गई हूँ, पता नहीं कौन-सा ड्रामा देख रही थी, तो लाइट चली गई थी। हम लोगों के घर वाईफ़ाई लगा है ना, तो फिर जब लाइट चली जाती है तो फिर मोबाइल किसी काम का नहीं रहता। तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे सारे, सहन में बैठे हुए थे, और चाँद मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितना हसीन लग रहा था। बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।